हेलो स्टूडेंट्स में बोला जा रहा है लेट E1 and E2 be two ellipses whose center are at origin. The major axis of E1 and E2 lie along the x-axis and y-axis respectively. Let S be the circle x square plus y minus 1 का whole square equal to 2 and straight line x plus y equal to 3 touches the curve S E1 E2 at PQR respectively. और आगे बोला गया है PQ PR हमारा 2√3 है मीन्स ओके मैं बताता हूँ करना क्या है। हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल को एक लाइन टच कर रहा है, वो P पे टच कर रहा है, ठीक है ना? सर्कल को ऐसे लाइन टच कर रहा है, P पे टच कर रहा है, ये P है। उसको एक इलिप्स है, अब इलिप्स का मैं डायग्राम नहीं बना रहा। इलिप्स E1 को Q पे टच कर रहा, ये हमारा Q है, यहाँ पर E1 को टच कर रहा है और E2 को R पे टच कर रहा है। ये PQ इक्वल टू PR तुम्हें दिया हुआ है, ये हमारा बराबर है और ये लेंथ हमारा है 2√2/3 है और ये भी सेम लेंथ है 2√2/3 क्लियर ना? तो हम यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ करने वाले हैं ताकि हमें Q और R मिल जाए, समझना। अब P पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, हमें इस सर्कल का और इस रेक्टेंगल का इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व कर लो, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, मुझे क्लियरली दिख रहा है y इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चेक कर लो y इक्वल टू 2 रखने पर ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 2 होता है और y अगर 2 हुआ तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो हमारा पॉइंट जो आ जाएगा वो ये बन जाएगा 1, 2। होकर तुम्हें कैच कर रहा हूँ, तुम इस क्वालिटी को सॉल्व कर लेना, ये आने वाला है, ठीक है? उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, हमारा इसका स्लोप नेगेटिव है, m का वैल्यू -1 है। तो ये जो पॉइंट आएगा वो बन जाएगा वो हमने एक्चुअल डायग्राम बनाया, ध्यान रहे, स्लोप नेगेटिव है, तो इससे ये पॉइंट आएगा x1 माइनस x1 मतलब 1 है, 1 माइनस क्योंकि नीचे आने पे सॉरी प्लस आएगा, x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, y कोऑर्डिनेट घट रहा है, तो 1 प्लस 2√2/3 इंटू कॉस थीटा, कॉस tan -1 है, यानी 45 डिग्री 1/√2 कॉमा, कॉमा मैं इसको m को यहाँ से मिटा रहा हूँ। m को मिटा रहा हूँ मैं ताकि मैं कोऑर्डिनेट लिख पाऊँ, कॉमा y1 माइनस r cos थीटा। मैंने माइनस क्यों किया है? क्योंकि हमारा y कोऑर्डिनेट घट रहा है। P से Q पे ध्यान दो, इसका y घटा हुआ है, x बढ़ा हुआ है क्योंकि मैंने एक्चुअल डायग्राम बनाया है। स्लोप नेगेटिव है ना? तो ये हमारा बन जाएगा, ये √2 से √2 कैंसल हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 5/3 कॉमा ये √2 से √2 कैंसल हो गया। तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4/3। ये हमारा Q आ गया। ऐसे R निकाल लो, R का x कोऑर्डिनेट कम है और y कोऑर्डिनेट ज़्यादा है। तो ये जो माइनस ये प्लस था माइनस कर देंगे और प्लस को माइनस कर देंगे, ऐसे करेंगे। मीन्स यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा बनेगा 1 माइनस 2/3 है ना? यानी 1/3 कॉमा, कॉमा ये प्लस कर देंगे 6, 6 तो 8, 8/3 तो ये R है। होप करें तुम ये कोऑर्डिनेट समझ पाए और सिंपल सा है, पैरामीट्रिक फॉर्म हमने स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया है। x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। R को साइन कन्वेंशन के हिसाब से हम चल रहे हैं। मीन्स मुझे दिख रहा है कि एक्सपोनेंट बढ़ रहा है, घटा, तो मुझे पता है कि जोड़ना है, घटाना है। मैं किताब की भाषा नहीं चल रहा, ठीक है? अब हमें अगर R और P का कोऑर्डिनेट जैसा मिल रहा है तो हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें इलिप्स का हमने प्रॉपर्टी अभी यूज़ नहीं किया, तब यूज़ करेंगे। मेजर एक्सिस हमारे पास एक्सिस वाई एक्सिस है। मीन्स एक्स एक्सिस का मेजर एक्सिस अगर होता है तो हमारा A बड़ा होता है, वाई एक्सिस पे B बड़ा होता है, ठीक है? और सेंटर ओरिजिन पे तो हमारे पास कुछ ऐसा आने वाला है, एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स का इक्वेशन होगा और लाइन हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी c का वैल्यू 3 है। तो ये टेंजेंट तब बनेगा c स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 9। ये कंडीशन है, ध्यान रहे। अब यहाँ पर a बड़ा है, b बड़ा, फर्क नहीं पड़ता, ये कंडीशन है। क्लियर ना? और वो क्लियरली अभी ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, मैं दूसरा बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमें इस लाइन को इसके साथ सॉल्व करना है ताकि हम कोऑर्डिनेट निकाल पाएँ। तो सॉल्व करो तो हमारा बनेगा ये, मैं y को एलिमिनेट करूँ तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस 3 माइनस x का होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले तो हमारा बनेगा b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइम्स ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो तो हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6x a स्क्वायर प्लस हमारा बनेगा 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टेंजेंट है तो हमारे पास x का वैल्यू होता है माइनस b/2 है सीधा, क्योंकि d 0 है ना, d 0 है तो माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई होता है तो d 0 है। तो मैं x का वैल्यू माइनस b बोलो तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 6a स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर हमने 9 निकाल लिया है। तो ये बनेगा a स्क्वायर बाई 3। x का वैल्यू हमारा आ गया a स्क्वायर बाई 3। क्लियर क्या? और x प्लस y हमारा 3 था, तो हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y हमारा बनेगा 3 माइनस a स्क्वायर बाई 3।
बोलो तो 9 माइनस ए स्क्वायर बाई 3। क्लियर ना? ये 3 है, थोड़ा अजीब-सा हमारा बन गया, ये 3 है, ये भी 3 है और 9 माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू पता है, बी स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 3, ये वाई है, ठीक है ना? तो यानी हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 3 कॉमा बी स्क्वायर बाई 3। तो हमें ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू मिला हुआ है। ये अब कंपेयर करो ना यार, तो ए स्क्वायर हमारा 5 है, ए स्क्वायर हमारा 5 है, तो बी स्क्वायर हमारा 4 है और दूसरे में अगर ए स्क्वायर हमारा 1 है, तो बी स्क्वायर हमारा 8 है। तो इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं, इसेंट्रिसिटी हमारा बन जाएगा इवन जो होगा रूट अंडर 1 माइनस 4/5 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, तो कितना बन रहा है ये? तो हमारा बन जाएगा 5 में से 4 गया 1/√5, ठीक है? और E2 जो हमारा बन जाएगा, E2 हमारा बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 1/8, है ना? वर्टिकल इलिप्स यार, वर्टिकल इलिप्स हमारा a बाई बी होता है, मीन्स 1 माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर मीन्स छोटा नंबर ऊपर होता है यार, बस मैं और क्या बोलूँ? तो बनेगा √7/8। तो E1 हमें मिल गया, E2 मिल गया, तो हमसे ऑप्शन में बोला गया एक E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर पूछा गया है, उसके बाद डिफरेंस पूछा गया, मल्टीप्लिकेशन दिया गया, तो हम पहले स्क्वायर स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारा बनेगा E1 स्क्वायर तो हमारा बन जाएगा 1/5 और E2 स्क्वायर जो हमारा है, वो हमारा बन जाएगा 7/8। होकर हमारा यही है। चेक कर ले भाई, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? स्क्वायर स्क्वायर हमने किया, ठीक है ना? तो जोड़ दो तो हमारा हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर जो बन जाएगा 1/5 प्लस 7/8। तो हमारा एलसीएम 40 होगा, ऊपर में जाएगा 8 प्लस 35, तो 35 प्लस 8 बोले तो 8 5 13 43/40। तो होकर 43/40 रहा होगा, 43/40 है, ये पार्ट हमारा है। उसको मल्टीप्लाई कर ले, इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, √7/8 √5 मतलब E1 E2 जब तुम निकालोगे तो हमारा हो जाएगा 1/√5 इंटू 1/√5 इंटू √7/√8 है भाई। अंडर रूट के अंदर है, मीन्स मैं अभी अंडर रूट के अंदर लगाना भूल गया था, पूरा अंडर रूट के अंदर है, तभी तो स्क्वायर हमारा 7/8 था ना, तो मतलब वो थोड़ा-सा ध्यान रखना है ना। तो √7/2 √2 है। अब 2 √2 कंबाइन कर लो तो हमारे पास √10 बनेगा, √7/2 √10 तो हमारा बी पार्ट भी करेक्ट है। स्क्वायर का डिफरेंस देख ले, स्क्वायर का डिफरेंस हमारे पास बन रहा है, स्क्वायर हमारा बन रहा है 1/5 और 7/8 है ना, 1/5 माइनस 7/8 तो डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमारा वो नीचे 40 हो जाएगा, ऊपर हमारा है 8 माइनस 35 तो 35 में से 8 गया 15, 15 में से 8 गया 7 तो 27/40 ये मॉड है। मॉड 27/40 वो करें वो खाएगा तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास 5/8 है, 25/40 कर रहा था। ठीक है ना? तो 27 है, तो हमारा वो गलत है। होप करें तुम ये बहुत क्लियरली समझ गए। इसमें बहुत सारा मैंने बहुत गंदा-सा लिखा है, तुम्हें उस गंदगी पे नहीं जाना है। कॉन्सेप्ट तुम समझना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या मैंने किया है, मैंने स्ट्रेट लाइन का पहले मैंने सर्कल से इंटर मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंट ही निकाल लिया है। उसमें मैं पैरामीट्रिक फॉर्म यूज़ किया है, ताकि मैं इलिप्स के ऊपर पॉइंट निकाल पाऊँ, कहाँ पर वो टेंजेंट है, वो पॉइंट ओके, हो सकता है तुम्हें पॉइंट डायरेक्टली टेंजेंट का मतलब टेंजेंसी पॉइंट तुम्हें डायरेक्टली पता हो। मुझे नहीं याद है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना? तुम्हें हो सकता है याद हो, मीन्स वो समथिंग ए स्क्वायर एम बाई रूट सी होता है, वो मुझे नहीं याद है, ठीक है ना? तो मैंने निकाल लिया प्रॉपर्ली, वो पॉइंट आ गया, उसके बाद हमने एक्चुअल पॉइंट निकाल लिया है यूज़ करके, ताकि डी ज़ीरो करके हम निकालते हैं ना, कंडीशन निकाल के, तो मैंने निकाला फिर कंपेयर किया, मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आते ही हमने इसेंट्रिसिटी निकाल ली, इसेंट्रिसिटी मिलने के बाद हमने सारा काम कर लिया। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। और मैंने पूरा प्लेलिस्ट सेशन क्रिएट कर रखा है। इस क्वेश्चन में गंदगी मचा है और किसी क्वेश्चन में इतना गंदगी नहीं मचाता हूँ मैं। कीप लर्निंग डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।